अगर 2024 में एडमिशन लेने जा रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो कौन सा यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए, सब कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से जितने भी इंफॉर्मेशन होगा ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपको सब कुछ आपको डिटेल में प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, आपको यूनिवर्सिटी जो हम सजेस्ट करने जा रहे हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो ये आपको हम रैंकिंग के हिसाब से सजेशन नहीं देने जा रहे हैं। आपको हम कौन सा यूनिवर्सिटी का टाइम पे सेशन चलता है, कौन सा यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे तो टाइम पे आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा, टाइम पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, टाइम पे आप कोई भी वैकेंसी का या आगे फर्दर आप एमएससी टाइम पे कर सकते हो। तो इस आधार पे आपको हम बताने जा रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हम कुछ बताएंगे तो आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से उस यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके हिसाब से। अगर आप अदरवाइज पटना में रहने जा रहे हैं, आने जा रहे हैं, सेट होना जा रहे हैं, पटना में रह के पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो फिर पटना में भी ऑप्शन बताएंगे कौन सा यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो क्लास नहीं करना पड़ेगा, कौन सा यूनिवर्सिटी में लेंगे तो क्लास करना पड़ेगा, ये भी आपको हम सजेस्ट करेंगे। ओके, चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें जो टॉप यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में, सॉरी बिहार में जो बोलोगे ना, तो बिहार में नंबर 1 पे उसको बोल सकते हो, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दो हमारा। तो एक तो आपका यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? मोतिहारी में। देखिए, अगर आप मोतिहारी के आसपास से बिलोंग करते हैं, अगर आपको पटना नहीं आना है, मोतिहारी में भी अपना पढ़ाई करना, वहीं पे जो भी पढ़ना चाह रहे हो वहीं से पढ़ना चाह रहे हो, तो आप ये महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल टाइम पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, पूरे बिहार में नंबर 1 पे इसको रखा गया है, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आपको पटना में आके कंपटीशन की तैयारी करना है, जो भी पटना में आपको आके सेट होना है, तो फिर इस यूनिवर्सिटी में लेंगे तो आपको बार बार हर 6 महीने पे एग्जाम देने जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप पटना में ही एडमिशन लीजिएगा, वो भी बताएंगे, वेट कीजिएगा। ओके, अगला हम 2 नंबर पर जो हमारा यूनिवर्सिटी आता है बिहार में, वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। साउथ की तरफ जो है साउथ बिहार। ओके, ये कहाँ है आपका? तो गया में है। कहाँ है? गया में आपका ये यूनिवर्सिटी है। तो देखिए, आप गया के साइड से बिलोंग करते हैं, अगर आपको पटना नहीं आना है तो इस यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का एडमिशन का क्या प्रोसेस है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, वो भी आपको हम बताएंगे आने वाला कल में। इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे आपको टाइम पे आपको मिल पाए। ओके, ये हो गया। तो अगर आप गया के साइड से हैं, आपको आसपास में गया में पढ़ रहा है, गया उधर ही रह के पढ़ाई करना है, तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगला बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी पटना। देखिए भाई, इसमें तो एक चीज़ आपको क्लियर है, इसमें आप एडमिशन लेंगे तब वो क्लासेस तो करना पड़ेगा। लगभग 70% 75% जो भी इसका टर्म कंडीशंस होगा उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करने देगा। जो भी 30 नंबर का आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आपको देगा, नहीं तो 30 नंबर जो कॉलेज से मिलता है, 30 नंबर जो आपको कॉलेज से मिलता है तब जाके आपको 30 नंबर देगा। तो इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस तो करना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें एडमिशन लेने जाते हैं तो एकदम टाइम पे होता है, इसमें क्लासेस भी होता है। तो जब अंदर में क्या है, लेकिन ये 75% अटेंडेंस तो ये ढूंढता है आपको। ये यूनिवर्सिटी, ये दोनों भी ढूंढेगा, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये तीनों जो है बिहार का टॉप यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको अटेंडेंस तो लगाना पड़ेगा, क्लासेस करना पड़ेगा। ओके, अब बात आती है कि 4 नंबर में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना। अब देखिए, अब इसमें आपको एडमिशन लेना है। अब देखो, आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करने की मूड बना रहे हैं,
या करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा। अब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में AN कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज, 2 कॉलेज छोड़कर आपको एडमिशन लेना है। बाकी ओरिएंटल हो गया, TPS हो गया, SGGS हो गया, जितने भी ओरिएंटल हो गया, जितने भी कॉलेज है ना उसमें आप एडमिशन लीजिएगा तो आपको थोड़ा क्लासेस नहीं कम करना पड़ता है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, आपका काम हो जाता है। बाकी आप मेरे भावनाओं को समझ रहे हैं, आप अपने भावनाओं को समझ रहे होंगे। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप एडमिशन लीजिएगा, टाइम पे आपका सर्टिफिकेट मिलता है, सब कुछ होता है। अगर पटना में आ रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर पटना में आकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप अपने एरिया में एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं लीजिएगा। हर 6 महीने पे एग्जाम होगा, हर 6 महीने पे क्या 3 महीने पे आपको दौड़ के जाना पड़ेगा, कभी फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा भाग दौड़ करने से अच्छा आप पटना में रहो, दोनों काम होगा। आप कंपटीशन की भी तैयारी करोगे, आप अपना ग्रेजुएशन भी करोगे साथ में, तो ये आपके लिए मच बेटर है। ओके, चलिए देखिए अगला आपका है 5 नंबर पे LNMU दरभंगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से करते हैं। देखो इसका भी सेशन टाइम पे रहता है, और 6 नंबर पे है बिहार यूनिवर्सिटी देखो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर क्या है, ये आपका मुजफ्फरपुर में है। तो पिछले ईयर कुछ ईयर से देखा जा रहा था कि बिहार यूनिवर्सिटी अपनी ग्रेजुएशन 3 साल, जब 3 साल की ग्रेजुएशन था तो उसमें देखा जा रहा था कि 4 साल 3 साल में 5 साल में ग्रेजुएशन करा रहा था। लेकिन जब से सेमेस्टर वाइज हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो ये भी बेचारे टाइम पे है। तो चाहो तो इस पर भरोसा कर सकते हो, नहीं अदरवाइज आप आसपास में हो, दरभंगा की तरफ से हो, किधर से हो तो इसमें ले सकते हो एडमिशन। नहीं तो अगर आप काफ़ी दूर से हो, आप गर्ल्स हो तो आप तो फिर आपको बिहार यूनिवर्सिटी में लेना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर से आसपास से आते हो तो मजबूरी हो जाएगी। अगर आप भी पटना में आना चाहते हो तो फिर आप पाटलिपुत्रा में ले लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, और भी आगे हमारे पास है। अब अगला है 7 नंबर में। देखिए 7 नंबर में हमारा है मगध यूनिवर्सिटी भी गया में है। देखो इसमें क्लासेस नहीं करनी पड़ती। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में ना एडमिशन लेके आप इसमें एडमिशन लीजिएगा। किसमें? मगध यूनिवर्सिटी गया में एडमिशन लीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्लासेस नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से अपना जो भी करना करते रहोगे कंटिन्यूसली, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ओके, लेकिन इसका भी टाइम पे, ये भी सेशन लेट चल रहा है, इसका सेशन थोड़ा लेट है, लेट लतीफ़ा है, थोड़ी सी गड़बड़ चल रहा है। तो हम अगर मेरे से पूछोगे ना तो अगर आप पटने के आसपास में हो तो आप पाटलिपुत्रा में करा लेना। पाटलिपुत्रा भी तो नालंदा की तरफ है, बहुत लंबा चौड़ा फैला है। तो आप अगर हो सके तो पाटलिपुत्रा में ले लो। अगर पॉसिबिलिटी नहीं बनता तो आप मगध के साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप उससे अच्छा कहेंगे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार चल जाओ गया में, इसमें एडमिशन ले लो तो भी ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। ओके, चलिए उसके बाद हमारा है 8 नंबर में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, VKSU, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। देखो ये भी यूनिवर्सिटी, इसमें क्लासेस वगैरह तो होता नहीं है, लेकिन टाइम पे लगभग देखा गया है कि टाइम पे आपको दे रहा है सर्टिफिकेट, आपका डिग्री टाइम पे कंप्लीट करा रहा है कोर्स आपका। ओके, अगर आप उधर से हो तो देखो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। पूर्णिया यूनिवर्सिटी थोड़ा बेटर है, अदर जाए तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से, TMU से, BN मंडल से तो टाइम पे है। जो BN मंडल से इसे कट के जो यूनिवर्सिटी ये बना है ना BN मंडल में, तो अब BN मंडल में एडमिशन ना लेके आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। BN मंडल यूनिवर्सिटी में ना लेके आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा, ज़्यादा आपका ये बेटर रहेगा, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पूर्णिया में मधेपुरा समझ रहे हैं आपकी तरफ ही है, दोनों के आसपास में ही है, ये दोनों यूनिवर्सिटी आसपास में ही है। तो आप, मेरा सजेशन है आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा, आपको टाइम पे सारी चीज़ें मिलेगी। ओके, चलिए उसके बाद आपका है, देखो अगर आप बिल्कुल हारे हो तब जाके आप तिलका मांझी में एडमिशन लेना। तिलका मांझी में आप एडमिशन लेना, नहीं तो अदरवाइज इसमें लेते हो तो फंसने वाला हिसाब किताब हो जाता है। इसका कोई एग्ज़ाम का कोई माँ बाप नहीं रहता है। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं ना
तो आपके साथ दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप एडमिशन लेते तो इसका कोई माँ बाप नहीं है, तो हम बोलेंगे इसमें आपको एडमिशन तो लेना ही नहीं है, इसमें एडमिशन आपको लेना ही नहीं है। अब देखो मुंगेर यूनिवर्सिटी है 12 नंबर पे, मुंगेर यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लेना, वो बेटर रहेगा। मुंगेर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लीजिएगा, इससे बेटर आपका दोनों आसपास में ही है। तो अगर आपका मुंगेर यूनिवर्सिटी में लेना, ये तिलका मांझी में लेना चाह रहे हैं तो आप नहीं लीजिएगा, आप मुंगेर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिएगा। अभी नया यूनिवर्सिटी बना है, देखा गया ये टाइम पे लिए आपका इस पर एग्जाम भी सेमेस्टर 1 का हो गया है, जो आपका सीनियर है एक सेमेस्टर आगे है वो उसका टाइम पे भी हो गया सब सारी चीज़ें। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, एडमिशन आप ले लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और अगला है जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, देखो जेपी वाले हो ना, अगर आपके पास बिल्कुल फाइनेंशियल समस्या है, आप अलग नहीं जा सकते हैं, क्या आप अलग नहीं जा सकते हैं, तब जाके आप इसमें एडमिशन लीजिएगा छपरा में, तब जाके आप इसमें छपरा में एडमिशन लीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज इसमें आपको एडमिशन बिल्कुल नहीं लेना। इसका भी स्थिति बहुत ख़राब है, इसका भी स्थिति बहुत ख़राब है, टाइम पे भी नहीं चल रहा है। तो देखिए आप फिर से अगेन सारी चीज़ों को समराइज फॉर्म में आपको हम करा देते हैं। देखिए अगर आप मोतिहारी से हैं तो आंख बंद करके इसमें ले लीजिएगा, इसमें क्लासेस होगा, क्लासेस करने के बाद नहीं करना चाह रहे हैं तब इसमें आप मत लीजिएगा, लेकिन क्लासेस करना चाह रहे हैं बिल्कुल डिटेल में जानना तो इसके साथ जाइएगा। अगर आप गया से हैं तो इसमें आंख बंद करके ले लीजिएगा साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अगर क्लासेस नहीं करना चाहते हैं तो मगध में ले लीजिएगा। अगर वो देखिए पटना यूनिवर्सिटी, अगर पटना में आते हैं, अगर आपको क्लासेस करना है, सब कुछ करना है, अपने आप को बोला कि हाँ भाई पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें एडमिशन ले लीजिएगा। इसमें क्लासेस 75% अटेंडेंस नेसेसरी है, तो यहाँ पे आपको 75% अटेंडेंस आपको बनाना पड़ेगा। पाटलिपुत्र है, टाइम पे डिग्री देती है, एएन कॉलेज कॉमर्स कॉलेज में क्लासेस होता है, बाकी अदर भाई क्लासेस बहुत कम होता है। तो इसमें आप अगर कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो पाटलिपुत्र में एडमिशन ले लीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज आप देखिए एलएनयू में तो आप जहाँ से हैं दरभंगा वाले हैं तो इसमें आप एडमिशन ले लीजिएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोतिहारी वाले हैं तो आप बिहार यूनिवर्सिटी आपके पास है तो उसमें आप जा सकते हैं। ओके, ये बिहार यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का एग्जाम तो टाइम पे ले लिया, बाकी पुराना वाला दिक्कत है थोड़ा सा, लेकिन सेमेस्टर 1 का एग्जाम टाइम पे ले लिया न्यू पॉलिसी वाला में, तो हो सकता है बेचारा ये टाइम पे आ जाए, तो आपको इसमें एडमिशन आप ले सकते हो मोटा मोटी। ओके, उसके बाद मगध में अगर देखिए इसमें नहीं लेना है आपको तो इसमें ले लीजिएगा, अगर पटना आना चाह रहे हैं तो इसमें दोनों में से कोई ले लीजिएगा। वीर कुंवर सिंह आरा वाला ठीक है, टाइम पे ले लीजिएगा। पूर्णिया वाला ले लीजिएगा। बीएन मंडल में आप मत लीजिएगा, बीएन मंडल में तिलका मांझी में नहीं लेना है आपको। तिलका मांझी वाला मुंगेर में लीजिएगा क्योंकि आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी आपको बगल में पड़ेगा, और आपका बीएन मंडल वाला पूर्णिया यूनिवर्सिटी में ले लीजिएगा तो आपको होगा। छपरा वाले तो अगर आपको कुछ समस्या है, कुछ फाइनेंशियल इशू है तो आप इसमें ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये विषय में से जो भी आपका नज़दीक में पड़ेगा उसमें से आप ले लीजिएगा। नहीं पटना आना चाह रहे हैं तो पटना से आप कर लीजिएगा। ओके, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था 2024 से रिलेटेड, तो हम सोचे कि आपको हम प्रोवाइड कर दें ताकि आप फंसो ना, स्टार्टिंग में एडवांस में आपको गाइडेंस कर दें। नेक्स्ट वीडियो आपको हम लेके आएंगे एडमिशन प्रोसेस से, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। चलिए, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।